हेलो दोस्तों, हेलो भाइयों। मैं आपके सामने यहाँ पे जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि 7.1 चैप्टर का मैं लेके आऊंगा और मैं आज लेके आ गया हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे चलते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे 7.1 यहाँ पे चैप्टर है। बस ये हमारा एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बुक जो आपके सामने रिकमेंड किए हुए थे कि प्रश्नावली 7.1 का, वही मैं यहाँ पे सोल्यूशन आपके पास बुक होगा। तो अब बुक से हम यहाँ पे सारा क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे, बस हम पहला क्वेश्चन को लिखे हुए हम यहाँ पे सिर्फ आपको सोल्यूशन बताते जाएंगे। आप वहाँ पे क्वेश्चन खुद आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं आपके सामने, ठीक है। सबसे पहली बात इसमें क्या बोला हुआ है कि हमको दूरी निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखें क्या बोला गया है कि बिंदुओं बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब जो युग्म दिया है, युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है, ठीक है। तो उसका उसके बीच की दूरी को हमको ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो दूरी सूत्र हम लोग क्या जानते हैं। दूरी सूत्र सबसे पहले आपको यहाँ पे बोला, जैसे ये आपका बिंदु है, दो बिंदु है, ये लाइन है, इसमें दो बिंदु है आपका। एक बिंदु मान के लिए हम इसको लेते हैं ए लेते हैं, तो इसको क्या लेंगे, बी लेंगे। पहला बिंदु हमारा कितना दिया हुआ है, 2 और 3 दिया हुआ है, जबकि दूसरा हमारा कितना दिया हुआ है, 4 और 1 दिया हुआ है। हमको यही दोनों के बीच का हमको दूरी ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे लगाते हैं दूरी, ए बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखिएगा दूरी सूत्र, ठीक है। क्या होता है दूरी सूत्र, क्या होता है, ए और बी के बीच की दूरी हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा, ठीक है। रूट अंडर क्या हो जाएगा, देखिए आपको x1 में से x2 घटाना या फिर x2 में से x1 घटाना, हम पहला कॉन्सेप्ट हम आपको दे चुके हैं, वहां से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, x1 माइनस ये आपका यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ठीक है। ये x हो गया, मान के चलिए ये आपका y हो गया, ठीक है। ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x को हम यहाँ पे x1 से माइनस कर देंगे, ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। प्लस क्या हो जाएगा, y को हम यदि माइनस y1 से कर देंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो यही हमारे लिए क्या होता है, दूरी सूत्र होता है। चलिए जैसे आप यहाँ पे दिया हुआ उसको हम बैठा देते हैं। x की जगह पे क्या है, 2 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है। फिर माइनस करेंगे, फिर x1 की जगह पे कितना है, 4 है, अब इसका स्क्वायर कर दीजिए। फिर प्लस कितना हो जाएगा, y की जगह पे यहाँ पे कितना है, 3 है, फिर y1 की जगह पे यहाँ पे कितना 1 है, फिर इसको स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 में से 2 जाएगा या फिर 2 में से 4 जाएगा, आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही स्क्वायर का टर्म आएगा प्लस में ही निकलेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा सर जी 2 में से यहाँ पे 4 जाएगा तो -2 बचेगा, फिर -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 में से एक जाएगा, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब 4 4 कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा सर जी यहाँ पे 8 होगा। ये 8 किसका रूट होता है, तो बोलिएगा सर जी 2√2 होता है। ये तोड़ने के लिए नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे ऐसे करके कीजिएगा। यहाँ पे देखिए इसको तोड़िए, कितना बार में जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। मतलब देखिए आप कभी भी निकलता है तो जोड़ा में निकलता है, मतलब ये दोनों मिलकर एक दो हो जाएगा, तो एक दो लिख दिया और एक का जोड़ा नहीं बना, इसलिए इसको क्या लिखे, √2 लिखे, ठीक है। इसके यहाँ पे कितना हो जाएगा, मात्रक इसको यहाँ पे लिखते हैं, यूनिट होता है, ठीक है। इस तरह करके हम यहाँ पे दूरी सूत्र निकालते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पे आगे बता रहे हैं। चलिए अब इसको तो आप कर ही लीजिएगा, ठीक है। हम इसको ये चीज को बता रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे डिजिट में दिया हुआ ये आपका ABCD मतलब कि लेटर वाइज दिया है, इसलिए आप इससे सेम टैक्स इसी को बैठाइएगा, आपका आंसर यहाँ निकल के आ जाएगा। हम आपको यहाँ पे थर्ड वाला बता रहे हैं, ठीक है। इसमें भी क्या कीजिएगा, ये भी सेम टाइप से दिया हुआ है। मान चलिए आपका P है, ये Q है। P में दिया हुआ है A दिया हुआ है बिंदु, और AB दिया हुआ है, P में Q में क्या दिया है, -A दिया हुआ है और माइनस का B दिया हुआ है। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, PQ की बीच की दूरी, PQ की बीच की दूरी। तो PQ की बीच की दूरी के लिए हम फिर वही सूत्र लगाएंगे, रूट अंडर लगाएंगे, या हम मान के चलते हैं x है, ये y है, फिर यहाँ पे करते हैं क्या है, x1 हो जाएगा, फिर y1 हो जाएगा। बस सेम टाइप से आप घटा दिए, यहाँ पे क्या कर दिए, a माइनस क्या हो जाएगा देखिए a यहाँ पे है, x1 जहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, हमारा प्लस का टर्म हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, B² होगा, नहीं समझे, जैसे माइनस है और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस का टर्म हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी की जगह पे देखिए यहाँ पे बी हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे कितना है, माइनस का यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर फिर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, B² हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे कर देना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस ए था ना, तो यहाँ -A प्लस ए हो जाएगा। तो ए मिलकर कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा, फिर 2a का स्क्वायर यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपको यहाँ पे कितना करना है, 2b का स्क्वायर करना है। आप इसको बाहर निकालिएगा तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4a² हो जाएगा, प्लस आपको यहाँ पे कितना निकलेगा, 4b² हो जाएगा, ठीक है। कितना निकलेगा, 4b²। अब आप चाहे तो आप यहाँ पे 4 को कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, 4 को कॉमन ले लीजिएगा। तो 4 को जैसे कॉमन लीजिएगा, आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 ऐसे करके आएगा, फिर कितना आ जाएगा, A² प्लस B² का टर्म आएगा। तो ये 4 किसका होता है, बोलिएगा सर जी किसका होता है, 2 का होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट बाहर निकल जाएगा,
फिर इसके अंदर में कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा सर ये ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इस टाइप से इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो बस आपको इसी तरह से आपको यहाँ पे क्या करना है कि सेकंड वाला आपको यहाँ पे बनाना है। ठीक है, सेकंड वाला बनाने के साथ यदि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है। आप आपके पास बुक होगा, आप वहां से देख सकते हैं। बोला क्या जा रहा है कि बिंदु जो है 0 0 और एक बिंदु कितना है 36 और 15, 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए हुए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। मतलब क्या, आपको यहाँ पे दोनों दूरियां ज्ञात करना है। एक आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है और दूसरा यहाँ पे बोला क्या है कि अनुच्छेद 7.2। तो देखिए अनुच्छेद 7.2 ये हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे है। ये फिगर में से हमको देखिए एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बुक होगा तो एक 4 के जगह पे है और एक 6 के जगह, मतलब 4 और 0 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 और 0। मतलब क्या आपको दोनों के बीच की दूरी आपको यहाँ पे निकालना है। पहला जो आपका जो इसमें ये आपका 7.2 अनुच्छेद जो दिया हुआ है, अनुच्छेद कितना दिया, मतलब कि एक बिंदु जो हमारा दिया हुआ है, मतलब कि मान के चलिए ये आपका मेंशन किया हुआ है, ए और बी का मेंशन किया हुआ है। तो ए और बी के बीच के मेंशन किया, मतलब एक जगह पे दिया हुआ है 4 और 0 दिया हुआ है और एक जगह पे कितना दिया हुआ है 6 और 0 दिया हुआ है। ठीक है, और जबकि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में जो लिखा हुआ था दोनों के बीच की दूरी, एक हमारा 0 0 है और एक 36 15 है। ठीक है, मतलब आपको दोनों के बीच के, मान चलिए आपका पी है, ये आपका क्यू है। तो पी पहला में 0 0 दिया हुआ है, दूसरा में कितना दिया हुआ है 36 और दूसरा कितना दिया है 15 दिया हुआ है। मतलब ये हमको बोला है कि दोनों के बीच का दूरी हमको अलग अलग से ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोनों दूरी को ज्ञात करने के लिए बस हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। हम आपको एक निकाल के दिखाएंगे, दूसरा खुद आप निकाल के देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं क्या। जैसे ए बी का यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, ए बी की बीच की दूरी, ए बी की बीच की दूरी लिखेंगे। ठीक है, तो ए बी की बीच की दूरी की फॉर्मूला हम वही लगाएंगे, रूट अंडर क्या लगाएंगे, ये हम मान के चलते एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। ठीक है, एक्स और वाई हो गया, ये फिर कितना हो जाएगा x1 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा y1 हो जाएगा। बस हम उसी तरह करेंगे, 4 माइनस कितना करेंगे यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, फिर माइनस कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बस आपको यहाँ पे ऐसे करके लिख देना, 4 में से 6 जाएगा, 6 में से 4 जाएगा, तो आपको क्या निकलेगा, आपको प्लस में ही निकलेगा, स्क्वायर कीजिएगा। तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा 2 दूना 4 हो जाएगा, मतलब 2 दूना 4 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना निकलेगा, तो बोलिएगा सर जी 2 निकल के आ जाएगा। अब ये हमारा दिया हुआ जो था आपका, जो कि हमारा अनुच्छेद जो उसमें 7.2 में जो दिया था वो चीज का है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ, अपना जो क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है, मतलब ये एग्जाम में नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपको वहां पे यदि बोल देगा अनुच्छेद 7.2 बोल देगा, चाहे 7.1 बोल देगा, तो आप वहां जाके कहाँ खोजिएगा, आपके पास तो वहां पे बुक नहीं होगा। इसलिए इस क्वेश्चन को एकदम नहीं बनाना है आपको। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे आपको बनाने की सिखा रहे हैं, लेकिन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आएगा तो क्वेश्चन नंबर 1 ही आ सकता है। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे बता रहे हैं। पीक्यू का बीच की दूरी को निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, पीक्यू के बीच की दूरी को निकालने के लिए उसी तरह अंडर रूट करेंगे। फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे एक्स माइनस क्या करेंगे x1 कर देंगे, का इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा y माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे उसी तरह करना है, क्या करना है कि 0 आपका 0 है माइनस 36 करना, मतलब 0 माइनस 36 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, फिर बोलिएगा सर जी 0 माइनस 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप यहाँ पे कर दिएगा तो बोलिएगा सर जी 0 में से 36 जाएगा तो आपका यहाँ पे कितना निकलेगा, तो माइनस 36 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे माइनस 15 का आपका ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 36 का स्क्वायर कितना होता है, तो 36 का। ठीक है, अब आप इसको क्या कीजिएगा कि दोनों को ऐड कीजिएगा, तो दोनों को ऐड करने के साथ कितना हो जाएगा, तो 6 5 11 हो जाएगा, 9 10 11 और 9 10 11 और एक 12 का 2 हो जाएगा, हाथ में 1 हो जाएगा, 2 2 4 और एक कितना हो जाएगा 1 5 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 1521। अब 1521 किसका स्क्वायर होता है, तो 1521 किसका स्क्वायर, तो देखिएगा तो यहाँ किसका स्क्वायर होता है 39 का होता है, तो ये कितना हो जाएगा 39 मात्र किसका हो जाएगा। यहाँ भी ये रूट हम निकालने के लिए वीडियो डाले हुए, आप वहां से जाके देख लीजिएगा, आपको सारा वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 एकदम नहीं आएगा, 100% गारंटी देती है कि एग्जाम में आपका नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे अनुच्छेद आपको कहीं से नहीं देखा जा सकता है। तो चलिए हम इसका नेक्स्ट तीसरा, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आप अपने बुक में देखिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु जो 1 5 जो 3 बिंदु हमारा दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि ये आपका 3 बिंदु है। 3 बिंदु में फिर क्या बोला हुआ है कि मान के चलिए ये आपका P है, ये आपका Q है, ये आपका R है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बिंदु जो हमारा मेंशन जो किया हुआ है, एक मेंशन किया हुआ है 1 और 5 मेंशन किया हुआ है,
दूसरा मेंशन किया हुआ है 2 और 6 मेंशन किया हुआ है, और तीसरा जो मेंशन किया हुआ है और 2 और 3 से सॉरी 2 और 3 मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और तीसरा जो मेंशन किया हुआ -2 और माइनस का 11 मेंशन किया हुआ, -2 और माइनस का 11। मतलब क्या ये हमको पूछ रहा है क्या कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु ये तीनों संरेखी है कि नहीं। तो देखिए संरेखी है कि नहीं इसका पता हम कैसे कर सकते हैं कि कभी भी ये आपका संरेख मतलब कि जो ऐसा बिंदु मतलब कि जो एक ही लाइन पर तीनों हो और जिसका क्षेत्रफल 0 हो, ठीक है। और प्लस दूसरा हम संरेख कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि ये आपका जो पी आर जो होगा, पी आर प्लस कितना हो जाएगा क्यू आर जो हो जाएगा, इसका किसके बराबर होगा तो पी क्यू के बराबर होगा। ये यदि ऐसा आता है तो हम बोलेंगे क्या संरेख है। तो ऐसा निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों को हम सेपरेट सेपरेट करके निकालेंगे। मतलब क्या पहले हम पी आर के बीच की दूरी को निकालते हैं, पी आर की बीच की दूरी को निकालते हैं, बीच की दूरी को निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रूट अंडर कर देंगे। तो पहले हमारा कितना हो जाएगा, ये दोनों का बीच के हमको निकालेंगे, ठीक है। तो 1 - 2 का यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 5 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बस आपको फिर यहाँ पे दूसरा किसका दूरी निकालना है, तो दूसरा जो दूरी निकालना आर क्यू का दूरी निकालना है, ठीक है, या फिर क्यू आर का बोलिए। तो आर क्यू का बीच की दूरी कितना हो जाएगा, फिर उसी तरह रूट अंडर निकालिएगा। फिर कितना हो जाएगा 2 माइनस और माइनस मिलकर कितना हो जाएगा प्लस का 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा तो बोलिएगा सर 3 और माइनस और यहाँ पे माइनस मिलकर प्लस का 11 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पे उसी तरह आपको निकाल देना है। फिर तीसरा आपको क्या निकालना है कि पी क्यू का बीच की दूरी को निकालना है। यहाँ से क्या कीजिएगा, पी क्यू का बीच की दूरी को निकालिएगा। तो पी क्यू का बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे 1 - 2, तो 1 माइनस माइनस मिलकर फिर कितना हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और माइनस मिलकर फिर प्लस का 11 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये तीनों दूरी यदि हमारा यहाँ पे 2 को जोड़कर तीसरा यदि आ जाता है तो हम बोलेंगे क्या संरेखीय है, ठीक है। तब हम यहाँ पे पहला इसको निकालने की कोशिश करते हैं, कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कितना निकल के आएगा रूट अंडर 5 निकल के आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं क्यू आर का, चाहे आर क्यू का, हम देखते हैं 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है। अब यहाँ पे दोनों को जोड़ के देखते हैं कितना होगा 6 6 12 का 2 हाथ में 1 हो जाएगा, 9 और 1 10 और 11 के 1 हाथ में 1 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 1 और 1 212 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे तीसरा यहाँ निकाल के देखते कितना हो जाएगा, तो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है तो 9 हो जाएगा, ठीक है। 11 और 5 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है। आप यहाँ पे आपको बार बार बोले यदि आपको स्क्वायर से रिलेटेड यदि कोई दिक्कत है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके चेक कीजिए, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसे आपको यहाँ पे ऐसे भी कीजिएगा तो 16 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। तो 225 में से और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। आप यहाँ पे कर सकते हैं 6 36 के 6 हाथ में 3 हो जाएगा, 6 कम 6 और 3 9 हो जाएगा, 6 कम 6 हो जाएगा, फिर कम 1 हो जाएगा 6 हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 256 आ जाएगा। 256 में से 9 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 9 6 15 हो जाएगा, 15 के 5 हाथ में 1 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, मतलब 265 हो जाएगा। आप इसको चाहे तो रूट अंडर का मतलब बाहर से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आप इसको यहाँ पे बाहर से भी निकालिएगा। देखिए सबसे पहली बात है कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा हो कि रूट अंडर जो 5 है या तो फिर 212 है या तो फिर 265 है। आप इसको निकालिएगा तो भी आप इसके बराबर में नहीं आएगा। इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये तीनों जो है एक दूसरे मतलब के संरेखी नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का था, क्योंकि आपको यहाँ पे दिखाना था कि ये संरेख है कि नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या जाना कि ये संरेख नहीं है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर आपके पास बुक होगा वहाँ पे चेक कीजिएगा। बोला क्या जा रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 फिर 6 और 4 है जो 7 और -2 है एक समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला बात हमारा यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज का यहाँ पे क्या क्राइटेरिया होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का ये चीज होता है कि कम से कम 2 भुजा बराबर हो, कम से कम नहीं मतलब 2 भुजा बराबर ही होगा तब जाके वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा ट्रायंगल में, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक हम यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं। अभी हम यहाँ पे नहीं कह सकते कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है कि समबाहु त्रिभुज है कि ओनली ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 3 बिंदु हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। 3 बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु है आपका जाके यहाँ पे दिया हुआ है 5 और -2 दिया हुआ है। तो 5 और -2 यहाँ पे मेंशन कर लेते, मान चलिए पी है, ये आपका क्यू है। क्यू में क्या दिया हुआ है 6 और 4 का दिया हुआ है, 6 और 4 लिख दिए। फिर यहाँ पे आर है तो आर में यहाँ पे क्या दिया हुआ है 7 और -2 दिया हुआ है, 7 और -2 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको इसमें क्या पूछा जा रहा है कि बताइए कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है।
कि ये क्वेश्चन नंबर कितना है 4 का। तो समद्विबाहु त्रिभुज का आपको क्राइटेरिया हम क्या बताएं कि ये कम से कम आपका क्या होना चाहिए कि दो भुजा बराबर होना चाहिए। अब हम यहाँ पे निकालते हैं कि तीनों को अलग अलग करके डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते हैं, और यदि हमारा दो भुजा यदि बराबर हो जाता है तो हम बोलेंगे ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि पी क्यू का बीच की दूरी को निकालते हैं। तो पी क्यू की बीच की दूरी क्या हो जाएगा, पी क्यू की बीच की दूरी, तो पी क्यू की बीच की दूरी हमारा हो जाएगा, यहाँ पे से निकालते हैं कि रूट अंडर निकालेंगे, ठीक है, 5 और -6 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 -6 का यहाँ पे क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे, फिर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा और -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 और -4 का यहाँ पे कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम यहाँ पे अगला हम स्टेप क्या निकालते हैं कि क्यू आर के बीच का दूरी को निकालते हैं। क्यू आर की बीच की दूरी को निकालेंगे, क्यू आर की दूरी को निकालेंगे, क्यू आर की दूरी को निकालने के लिए फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे रूट अंडर डालेंगे, फिर कितना हो जाएगा 6 और -7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 6 -7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे कितना करेंगे 4 और -2, मतलब यहाँ पे कितना होगा माइनस माइनस में फिर कितना हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे पहले दोनों को निकाल लेते हैं, 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 1 -1 बचेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 और कितना हो जाएगा 37 होगा, मतलब रूट अंडर 37 इसका मात्रक आ जाएगा। अब हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा तो बोलिए सर 7 में 6 जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, प्लस 4 2 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 होगा, मतलब यहाँ पे रूट अंडर 37 आ गया। मतलब यहीं से आपको पता चल जा रहा है कि दो जब हमारा बराबर आ गया तो समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि अब अभी नहीं हो सकता है कि तीसरा वाला भी बराबर हो जाए, तीसरा वाला बराबर हो जाएगा तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या निकालते हैं पी आर का बीच की दूरी को निकालते हैं, पी आर के बीच की दूरी को निकालने के लिए तो उसी तरह करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे कितना -2 का है, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा -7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर दूसरा कितना हो जाएगा सॉरी 5 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, 5 - 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे -2 का हो जाएगा, माइनस माइनस में फिर कितना हो जाएगा प्लस का 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना करेंगे 5 में से -7 जाएगा तो -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे ये प्लस माइनस में फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ कितना निकलेगा 4 निकलेगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 2। इसका बोलने का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, मतलब क्या पी आर हो जाएगा। ठीक है, और इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका जाके पी आर सॉरी पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर आपका क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा पी आर हो जाएगा। मतलब कभी भी ऐसा आता है तो हम यहाँ पे क्या जानते हैं कि हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, क्यों, क्योंकि दो भुजा हमारा बराबर निकल का है, तीसरा भुजा हमारा बराबर निकल के नहीं आया, इसलिए क्या हो जाएगा आपका जाके ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। चलिए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए हम ये रिवीजन बैच के तौर पर लेके आए हुए, इसलिए रिवीजन बैच में हम इतना ही करें कि आपको जो मतलब एग्जाम में पूछा जाएगा वही चीज हम आपके सामने यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहला बात कि यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन जो है आपको इसमें एग्जाम में नहीं दे सकता है। यदि आपका देगा तो देखिए उसमें आपको क्या फंडा रहेगा कि वो आपको इस टाइप से ग्राफ बना के ही देगा, आपको जो है ग्राफ बना के ही देगा, तभी जाके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। नहीं बोला है कि किसी कक्षा में ये आप पढ़ लीजिएगा, और कुल मिला के इसमें यही बोला गया है कि ABCD एक वर्ग है कि नहीं। ठीक है, इसमें मतलब कि 4 हमारा यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, चारों पॉइंट जो हमारा इस टाइप से मेंशन किया हुआ है, और इसमें पूछ रहा है क्या ये वर्ग है कि नहीं है। ठीक है, तो वर्ग है कि नहीं, तो सबसे पहला बात इसमें देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पे तो ग्राफ नहीं दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि हम इसको आपको यहाँ पे ग्राफ के तौर पर आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे दे देंगे और आप वहां से देख सकते हैं। तो हमारे इसमें 4 बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा क्राइटेरिया आपको हम समझा देते हैं। ये 4 बिंदु दिया हुआ है, पहला बिंदु दिया हुआ है यहाँ पे ए दिया हुआ है, फिर यहाँ पे बी दिया हुआ है, फिर यहाँ पे सी दिया, फिर यहाँ पे डी दिया हुआ है। ठीक है, ये 4 बिंदु दिया हुआ है। 4 बिंदु में से देखिए यहाँ पे ग्राफ में जो हम पहले क्या लेते हैं एक्स एक्सिस को लेते हैं, तो यहाँ पे पहला जो ए का टर्म जो दिया है 3 और ऊपर में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब ए का दिया हुआ है यहाँ पे 3 और 4 दिया हुआ है। फिर बी में क्या दिया हुआ है, तो बी में आपका यहाँ से नीचे जाइएगा तो 6 हो जाएगा, फिर ऊपर जाइएगा तो 7 हो जाएगा, मतलब 6 और 7 दिया हुआ है। ठीक है, फिर सी में जाइएगा तो सी में आप यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सी बिंदु किया हुआ है, तो सी में क्या क्या हुआ है, तो इधर जाइएगा तो 9 हो जाएगा, इधर से 4 हो जाएगा, मतलब कि सी का बिंदु दिया हुआ है 9 और 4 हो जाएगा। फिर डी का बिंदु देखते हैं, तो यहाँ पे डी का बिंदु जो हो जाएगा आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, मतलब ये आपका 6 और 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको इसमें क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि बताइए कि इसमें जो है दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है कि ये एक वर्ग है कि नहीं है। ठीक है, तो एक वर्ग है कि नहीं है, सबसे पहले हमारा इसमें क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपको ये सबको आपस में मिला देना है। ठीक है, ये आपको सब में आपस में मिला देना है, मिलाने के साथ ही आपको क्या करना है दूरी सूत्र से आपको निकालना है। पहले AB का बीच की दूरी को निकालिएगा, फिर BC का बीच की दूरी को निकालिएगा, फिर CD का बीच की दूरी निकालिएगा, फिर AD का बीच की दूरी निकालिएगा। यदि हमारा सारों मतलब के सभी भुजा यदि हमारा मात्रक यदि इसका इक्वल आता है,
ठीक है, दूरी सूत्र से, तो हम इसको क्या जाने कि ये हमारा जो हो जाएगा मतलब कि वर्ग हो जाएगा। और प्लस दूसरा क्या हमको जानना है कि वर्ग में क्या होता है कि इसका जो डायगोनल जो होता है वो भी आपका क्या होता है, इक्वल होता है, दोनों डायगोनल। ठीक है, दोनों डायगोनल भी आपको क्या करना है, आपको इक्वल यदि आएगा तभी आप इसको वर्ग मानना, नहीं तो आप इसको समचतुर्भुज भी हो सकता है। ठीक है, बस यही अंतर है आपका। फिर वर्ग में क्या होता है, ये आपका 90 डिग्री का यहाँ पे बनता है, लेकिन आपको देखिए समचतुर्भुज और वर्ग में बस दोनों ही आपका अंतर करना है क्या, कि आपका चारों साइड आपका बराबर हो जाना चाहिए। चारों साइड बराबर होने के साथ इसका डायगोनल भी यदि आपका बराबर आता है, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला से, मतलब एक बार एसी का दूरी को बीच को निकालिएगा, फिर आपका बीडी का बीच की दूरी को निकालिएगा, तो सारों मतलब कि इधर चारों और प्लस दो छह, मतलब छह यदि आपका बराबर हो जाता है तो आपको इसको क्या मानिएगा कि वर्ग है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो यदि एग्जाम में यदि आपका आता है तो ग्राफ आपके एग्जाम में देगा, अन्यथा ये क्वेश्चन नहीं दे सकता है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कोई दिक्कत होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर हमको बताइएगा कि सर इसमें दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने लेके आए हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाला चतुर्भुज का प्रकार बताना, कोई है तो बताए तथा अपने अपने उत्तर का कारण भी बताए। मतलब कि यहाँ पे तीन जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, तीन क्वेश्चन में से आपको यहाँ पे क्या करना है कि सबको यहाँ पे दूरी सूत्र से आपको निकालना है। ठीक है, जैसे हमारा जो पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का है, ये आपका -1 और ये -2 दिया हुआ है। फिर दूसरा में आपका दिया हुआ 1 और 0 दिया हुआ है। फिर तीसरा कितना दिया हुआ है आपका -1 और 2 दिया हुआ है। और चौथा आपका दिया हुआ -3 का और 0 का दिया हुआ है। ठीक है, उसी तरह हमारे यहाँ पे तीन क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 और यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया है। मतलब कि आपको सभी को आपको यहाँ पे निकालना है। मतलब कि पहले आप यहाँ पे एक ऐसा लाइन खींचेगा। आपको देखिए सबसे पहला बात चतुर्भुज आपको बोला गया है, समचतुर्भुज बोला है। समचतुर्भुज में क्या होता है, वर्ग जैसा नहीं होगा। ठीक है, तो वर्ग जैसा नहीं होगा मतलब कि आपको सभी के बीच का दूरी को निकालना। मान के चलिए हम एक पॉइंट यहाँ पे लिए, एक पॉइंट यहाँ लिए, एक पॉइंट यहाँ लिए, एक पॉइंट यहाँ लिए, इस टाइप से ले सकते हैं। दूसरा समचतुर्भुज का बात बोला गया तो हम इस टाइप से भी ले सकते हैं, इस टाइप से भी करके ले सकते हैं। क्या मान चलिए यहाँ पे पी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, या आर हो जाएगा, मान चलिए ये एस हो जाएगा। यहाँ भी ले सकते हैं, मान चलिए पी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, आर हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो ये संरेख भी हो सकता है, समचतुर्भुज भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको यहाँ पे बताना है क्या कि ये आपको चारों को पहले डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या कीजिएगा, डिस्टेंस निकालिएगा। और निकालने के साथ ही आपको यहाँ पे यदि मान चलिए सभी साइड यदि बराबर हो जाता है और इसका डायगोनल भी बराबर हो जाता है, तो उसमें उस टाइम में हम क्या बोलें कि ये हमारा वर्ग है। लेकिन यदि हमारा चारों भुजा यदि सिर्फ बराबर होता है, वर्ग यदि हमारा डायगोनल नहीं बराबर होता है, तो उस कंडीशन पे हम बोलें कि ये समचतुर्भुज है। यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ये हमारा थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसी कारण से हम यहाँ पे ज्यादा सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और जो आपका जो देखिए कभी भी एग्जाम में यदि आपका 7.1 से यदि आएगा तो आपका यहाँ पे मात्र देखिए आ सकता है। तो ये आपका तीनों 7 क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10। ठीक है, ये आपका 4 क्वेश्चन जो है आपका इस एग्जाम या तो आपका आएगा तो इस चैप्टर से आएगा, 7.1 चैप्टर से यदि आएगा तो क्वेश्चन नंबर 3 1 आप टिक लगा सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 या तो क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, या तो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। बस आपको इतना ही आएगा। उसके बाद ये आप जो देख रहे हैं कि कारण बताए, चाहे लंथ फन ढकना, 7.2 का अनुच्छेद, ये सब नहीं आएगा। लेकिन हम सबसे ज्यादा आपको गारंटी देते हैं क्या कि या तो क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, ठीक है, या तो 100% गारंटी देते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो आपका है 9 आएगा, या तो फिर आपका 7 आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो ये चीज आप कर लेते हैं। हम आपको जो अगला नेक्स्ट वीडियो जो लेके आएंगे उसमें आपका 7, 8, 9, 10 और तीनों को सेपरेट तरीके से बताएंगे, क्योंकि हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा। और थोड़ा सा इसमें वीडियो में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है हमारा स्टोरेज को लेके, जिसके कारण से हम यहाँ पे ज्यादा हम अभी डिटेल में अब इसको नहीं बता सकते हैं। अभी हम इसका जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे 7, 8, 9, 10 का मतलब तीन चारों का आपको हम यहाँ पे अच्छा तरीके से हम एक नेक्स्ट वीडियो पे लेके आएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा, इस वीडियो को देखिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। नए भाई लोग होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। बोलिए कि हम यहाँ पे जो है ये आपका जो 10th का जो एग्जाम होने वाला है उसका रिवीजन चैप्टर को हम लेके आए हुए हैं। या मान चलिए उनके लिए उपयोगी हो तो वो देखेंगे और नेता नहीं देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा फीडबैक के तौर पर आप हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों।